अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। काफ़ी सारे लोगों को ये परेशानी उठानी पड़ी है कि उनकी कैट उनको खाने में बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अगर तो आपकी कैट सिर्फ ड्राई फीड खाती है और आप उसको स्विच करवा के होममेड डाइट की तरफ लाना चाहते हैं, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं और गर्मियों के अंदर कैट को ड्राई फीड देना बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोग जो हैं वो नीचे कमेंट करते हैं मुझे और बोलते हैं, या इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करते हैं और कहते हैं कि हमारी कैट तो ड्राई फूड के अलावा और कुछ खाती ही नहीं है, हम उसको किस तरीके से स्विच करवा दें। हमने सारे तरीके आजमा कर देख लिए हैं, बट हमारी कैट होममेड फूड की तरफ नहीं आती है, जिसकी वजह से हमारी कैट बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। अगर हम उसको ड्राई फीड ना दें तो वो बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ देती है और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वीक भी हो गई है। पहले तो मैं आपको किटन का बताती हूँ कि जैसे किटन हम छोटा होता है, हम किटन अपने घर लेकर आते हैं, तो जैसे ही हम किटन हमारा जो 2 महीने का हो जाता है तो हम अपने किटन को जो भी चीज़ खिलाना स्टार्ट करते हैं, भले वो ड्राई फूड हो, भले वो होममेड फूड हो, ये कोई भी तरीके का फूड हो, तो किटन को हमारी तब से आदत पड़ जाती है। तो फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो हम उसको जो जो चीज़ें खिलाते चले जाते हैं, उसको उन चीज़ों की आदत पड़ती जाती है और वो खाने पीने में इतना ज़्यादा परेशान नहीं करता। अब अगर हम बात करें बड़ी कैट्स की, जैसे कि अगर आपकी कैट जो है वो 8 महीने की है या साल भर की है और खुदा ना खास्ता उसको कोई प्रॉब्लम हो जाता है, किडनी लिवर का इशू हो जाता है, तो उसके अंदर डॉक्टर्स जो होते हैं वो ड्राई फूड बिल्कुल बंद करा देते हैं। या गर्मी का मौसम चल रहा है तो गर्मी के मौसम में बिल्कुल भी ड्राई फूड नहीं दिया जाता, कैट को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती। तो इस सूरत में हम अपनी कैट को होममेड फूड किस तरीके से दे सकते हैं? सीधा सीधा सा जवाब यह है कि अगर मैं अपनी कैट्स की बात करूँ, कैस्पर और मानो की, तो कैस्पर को मैंने शुरू से ट्रेन करा है, क्योंकि मैंने उसको बचपन से लेकर पाला था। तकरीबन 30 डेज़ का था, मैंने उसको पाला था और मैंने उसको चिकन की, होममेड फूड की सबसे ज़्यादा आदत डाली है। ड्राई फूड मैं उसको शुरू से ही बहुत कम देते आई हूँ, बट मानो को मैंने अडॉप्ट किया था जब वो 1 साल की थी और उसको सिर्फ और सिर्फ ड्राई फूड की आदत थी, और मैंने ड्राई फूड से उसको स्विच करवा के होममेड फूड के अंदर लेकर आई थी। किस तरीके से कि मैं जब भी उसको खाना देती थी तो मैं उसकी ड्राई फीड, यानी कि उसका जो पिछला जो फूड हुआ करता था, जो वो खाना पसंद करती थी, वो मैं उसके न्यू फूड के अंदर ऐड करके देती थी। जैसे कि अगर मैं उसे होममेड फूड दे रही हूँ तो मैं उसके अंदर थोड़ा सा उसको वो फीड भी मिलाकर देती थी। इस तरीके से करते 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 मैंने उसके बिल्कुल ही ड्राई फूड की आदत छुड़वा दी है और अब वो सिर्फ होममेड फूड ही खाती है। मैं होममेड फूड के अंदर जो है कबार जेली ऐड करके भी दे देती हूँ। इसके साथ साथ अगर आपके घर में होममेड फूड भी ख़त्म हो गया है या फिर आपके घर में जो है वो इनकी ड्राई फीड भी ख़त्म हो गई है, तो उस सूरत में हम अपनी कैट को क्या दे सकते हैं? उस सूरत में आप अपनी कैट को थोड़ी सी रोटी दे सकते हैं, राइस दे सकते हैं, आलू बॉईल करके दे सकते हैं। अक्सर ऐसी सिचुएशन आती है जब कैट घर में चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, तो इन सूरत में आप ये 3-4 चीज़ें उन्हें दे सकते हैं। मैंने आपको अपना तरीकाकार बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप न्यू पेट ऑनर हैं और आपने एक बड़ी कैट ली है और आपको नहीं समझ आ रहा कि आप अपनी कैट को किस तरीके से आदी कर सकते हैं इन सब चीज़ों का, यानी कि एक फूड से दूसरे फूड के ऊपर लाना चाहते हैं, तो इन सब का एक तरीकाकार होता है, एक मेथड होता है, जिसके थ्रू आप बड़ी ईजीली जो है अपनी कैट को एक से दूसरे फूड के ऊपर स्विच करवा सकते हैं। क्योंकि कैट्स बहुत चूजी होती हैं और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, वो अपनी मर्जी से ही चीज़ों को खाती हैं। वो ऐसे आप उनके ऊपर फोर्स नहीं कर सकते कि आप किसी भी चीज़ के लिए उनको फोर्स करें खाने के लिए। कैट्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा नखरे वाली होती हैं और कुछ बिल्कुल सिंपल होती हैं। जैसे कि हम इंसानों के अंदर होता है कि कुछ जो लोग होते हैं बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं और कुछ इंसान जो होते हैं वो बिल्कुल ही सिंपल होते हैं। आपको इसका तरीकाकार बताती हूँ कि जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे बच्चे इस वक्त चिकन खा रहे हैं और वो चिकन और यखनी वगैरह ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, क्योंकि मैंने शुरू से उनको होममेड फूड पर लगाया हुआ है। तो अगर आप भी इस तरीके से अपनी कैट को खिलाना चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चिकन, ये यखनी वगैरह, होममेड फूड वगैरह खाएँ, और आपकी कैट अभी ड्राई फूड खाती है सिर्फ, तो आप चिकन और यखनी अपनी कैट को पहली दफ़ा दें तो उसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी जो है वो ड्राई फूड की डाल के दे दें। तो इस तरीके से जब आपकी पहली दफ़ा आपकी कैट जब उसको स्मेल करेगी, उसको खाएगी, तो वो खाने लग जाएगी। फिर सेकेंड टाइम जब आप दें तो आप चिकन की क्वांटिटी बढ़ा दें और ड्राई फूड की क्वांटिटी उससे भी ज़्यादा कम कर दें। इस तरीके से आपने 5 दिन करना है और 5 दिन के बाद आपकी कैट फुली ट्रेंड हो जाएगी होममेड फूड के लिए। फिर अगर आप उसे ड्राई फूड नहीं भी देंगे तो भी वो खाना स्टार्ट हो जाएगी, चिकन, यखनी या होममेड फूड वगैरह। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो इनकी ड्राई फीड है आप उसका ना पाउडर बना लें, बिल्कुल पाउडर बना के, जैसे चीनी वगैरह होती है ना उनका बिल्कुल पाउडर बन जाता है, इस तरीके से आप इनका पाउडर बना के एक पैकेट में भर के रख लें और जब भी आप उसको होममेड फूड देने लगे तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा डाल दें। तो उससे ये होगा कि आपकी कैट 100% ये चीज़ खा लेगी, क्योंकि मैंने भी अपनी कैट को इसी तरीके से ट्रेन करा है। आप होममेड फूड के ऊपर ड्राई फूड ऐड करके
करके देंगी या उसका पाउडर ऐड करके देंगी तो उससे ये होगा कि आपकी कैट का जो टेस्ट है ना वो डेवलप होगा। तो जो भी चीज़, जिस चीज़ के लिए आप अपनी कैट को ट्रेन करना है, आपने उस चीज़ की क्वांटिटी बढ़ा देनी है, और जिस चीज़ को हटाना है यानी कि जिससे स्विच करवाना है उसकी क्वांटिटी आपने कम से कम करते रहना है। गलती आप लोग एक और भी करते हैं जिसकी वजह से आपकी कैट जो है वो खाना छोड़ देती है। आप लोग उसकी बार बार फीड जो है ना वो चेंज करते रहते हैं, आप उसको बार बार स्विच करवाते रहते हैं। यानी कि जब आपने कैट ली थी तब वो अपने ऑनर के पास कोई और फीड खाती थी, अब वो आपके पास आ गई तो आप उसे कोई और फीड दे रहे हैं, फिर आपने एक हफ्ते महीने बाद फिर कोई फीड चेंज कर ली, उससे भी आपकी कैट काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है और वो खाना पीना छोड़ देती है। यानी कि फिर आप उसको होममेड फूड भी देंगे, कुछ भी देंगे तो वो नहीं खाएगी। तरीका मैंने आप लोगों को बताया, जो मेथड मैंने आप लोगों को बताया, इस तरीके से आप अपनी कैट को किसी भी चीज़ के लिए ट्रेन कर सकते हैं। भले कोई वो फ्रूट हो, आप उसको किसी फ्रूट के लिए ट्रेन करना चाहते हैं या किसी भी होममेड फूड के लिए ट्रेन करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से अपनी कैट को ट्रेन कर सकते हैं। आप उसकी फूड के अंदर कोई भी पाउडर या कोई भी जेली या कुछ भी, जो भी वो खाना पसंद करती है, उसकी थोड़ी सी क्वान्टिटी मकदार उसके आप मिलाएंगे तो आपकी कैट खा लेगी। पहली दफ़ा 2 दफ़ा वो नखरे दिखाएगी, ये चीज़ भी मैं आपको बता दूं, नखरे दिखाएगी। उसके बाद उसके अगले 5-6 दिनों में आपकी कैट जो है वो ट्रेन हो जाएगी। लेकिन आप लोग क्या गलती करते हैं, आप लोग एक दफ़ा जो है ना बताए हुए मेथड के ऊपर अमल करेंगे, उसके बाद आप लोग देखेंगे आपकी कैट नहीं लगा रही, बिल्कुल भी मुंह उसने बिल्कुल भी नहीं खाया, आप लोग छोड़ देंगे, आप लोग दोबारा से वो चीज़ ट्राई नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपकी कैट ट्रेन हो ही नहीं पाती है। तो आप लोग ये गलती करते हैं। साथ साथ एक गलती और जो आप लोग करते हैं, कैट्स को अचानक से डायरिया हो जाता है, मोशन वगैरह लग जाते हैं, वो ये कि जब भी आप किसी एक ड्राई फ्रूट से दूसरे ड्राई फ्रूट के ऊपर स्विच करवाते हैं तो आप लोग डायरेक्ट दूसरा वाला जो ड्राई फ्रूट होता है वो अपनी कैट को दे देते हैं, जबकि आपको उसके अंदर भी फिक्स यही वाला मेथड जो है ना वो अपनाना होता है कि जो भी आप ड्राई फ्रूट पहले से अपनी कैट को दे रहे होते हैं, आपने वो फूड ऐड करना है और फिर नया वाला फूड ऐड करना है। 75% जो है आपने पुराना वाला फूड ऐड करना है, बाकी जितनी क्वांटिटी बचती है उसमें आपने नया फूड ऐड करना है। इस तरीके से आपने 5 से 6 दिन करना है और उसके बाद फिर आपकी कैट जो है वो न्यू फूड के लिए जो है वो ट्रेन हो जाती है। बट अगर आप ऐसा नहीं करते, आप बोलते हैं कि नहीं चलो कोई नहीं हम ऐसे ही दे देते हैं, आप दे देंगे कोई बात नहीं, बट उसके असरात जो है ना वो आपकी कैट की किडनी और लिवर पे पड़ते ही पड़ते हैं। क्योंकि ये गलती मैं कर चुकी हूँ तो मैं आप लोगों को उसकी बुनियाद पे आपको बता रही हूँ। शुरू में आप लोगों को ये चीज़ पता नहीं लगेगी, बट जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आपकी कैट की किडनी या लिवर पे उस चीज़ का इफेक्ट होगा और बहुत बुरा इफेक्ट होगा। उसके बाद जो है उसका मतलब उस बिल्कुल ही वो खाना पीना जो है वो बिल्कुल छोड़ देगी और फिर आपको उसको जो है ना बिल्कुल ही होममेड फूड के ऊपर लाना पड़ेगा। तो इस चीज़ का भी आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नए लोग हैं और नई बिल्ली लेकर आते हैं, उनके साथ ये मसला अक्सर पेश आता है कि उनकी कैट आते ही बीमार हो जाती है, जिसका मेन रीज़न यही होता है कि आते ही वो डायरेक्ट किसी न्यू फीड के ऊपर अपनी कैट को ले आते हैं, जिसकी वजह से वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती है और उसका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है और कैट बीमार हो जाती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। आप होममेड फूड के ऊपर स्विच करवाएं या ड्राई फूड के ऊपर स्विच करवाएं, आपने पुरानी वाली क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है और नई वाली क्वांटिटी जो है वो कम रखनी है। आपने हफ्ता से 10 दिन ये चीज़ करनी है, आपकी कैट बिल्कुल ट्रेन हो जाएगी, उसे वॉमिटिंग, डायरिया, मोशन वगैरह इन सब की कोई शिकायत नहीं होगी और वो ईजिली जो है वो फीड डाइजेस्ट भी करेगी और उसको उस चीज़ की आदत भी हो जाती है। क्योंकि जब हम किसी आदत को चेंज करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, भले वो हम अपनी आदत चेंज कर रहे हों या हमारी कैट की कोई आदत हो उसको चेंज कर रहे हों। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैट जो है वो हर चीज़ खाए तो उसके लिए आपको छोटा किटन ही लेना पड़ेगा और शुरू से आपको उसको ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये सारी बातें समझ आ गई।